इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। वो लड़की जो रहती है बोल रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो दोनों जन जो बच्चे रहते हैं बताने लगते हैं और जो हमारा एमसी रहता है उस पिल को चेक करके सूंघने लगता है। वो लड़की बोलने लगती है कि इसमें पॉइजन है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तभी जो एमसी रहता है उसे चेक करने लगता है, बोलता है कि इसकी जानकारी मुझे मिल चुकी है और ये एक पॉइजन रिफाइनिंग जो पिल है, जिस मतलब किसी की बॉडी में अगर पॉइजन चला गया हो तो उसे निकालने के लिए ये पिल तुम बना रही हो। तभी जो है वो लड़की बोलती है कि क्या आपको भी पिल की नॉलेज है, क्या आप भी पिल रिफाइनर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस लेवल के हैं। तभी जो एमसी रहता है उसे कुछ नहीं बताता है, बोलता कि मुझे पता है कि तुम ये कौन सी पिल बना रही हो, क्या मैं इसे एक बार ट्राई कर सकता हूँ। तभी जो एमसी रहता है उस फूल को उठा लेता है वहाँ पे, जिससे कि वो पिल की जो रेसिपी है पूरी होने वाली रहती है। एमसी बोलता है कि इस फूल में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तुम इसके एक पत्ते से भी वो पिल बना सकती हो बहुत ज़्यादा आसानी से, लेकिन वो तो पिल तुमसे नहीं बन रही है क्योंकि तुम गलत टेक्निक को परफॉर्म कर रही हो। और एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी पिल की रेसिपी जो रहती है बनाने लगता है और बोल रहा होता है कि देखो मैं कैसे बनाता हूँ। वो लड़की बोलती है कि आखिर ये कैसा बंदा है, ये तो बिना फर्नेस के ही इस पिल को बनाने की तैयारी कर रहा है, शायद ऐसे बना ले। लेकिन जो लड़की रहती है उसे बोलने लगती है कि ये टेक्निक जो है तुम्हारी बहुत ज़्यादा गलत है, इससे ये फर्नेस से जो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन एमसी जो रहता है बोल रहा था कि तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, तुम बस मेरी टेक्निक देखो जो कि बहुत ज़्यादा रियल है। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है बहुत बड़ा सा, जिस कारण से वो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया। तभी उस भिट्टे के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो दोनों जन रहते हैं उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उस लड़की के पास एक पिला के गिर जाती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि ये तो हाई ग्रेड की पिल है जो कि पॉइजन निकालने के काम आती है। और वो जो एमसी रहता है बोल रहा था कि तुम्हारे यंग लॉर्ड से भी मैं मिलना चाहता हूँ और ये उन्हें ये पिल दे देना, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से ठीक हो जाएंगे। तभी वो यान फैमिली में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यान फैमिली का जो लीडर है यहाँ पे पड़ा हुआ है। तभी वो जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा बीमार टाइप का रहता है और बोल रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एमसी उसे देखता है, बोलता कि मुझे नहीं लगता कि इसकी तबीयत ख़राब है, क्या मैं इसे थोड़ा चेक करके देख सकता हूँ। और जो एमसी रहता है उस लड़की को रोकता है, तुम यहीं रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसे चेक करके बताता हूँ कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। तभी जो एमसी रहता है उसके पास जाने लगता है और लड़की जो रहती है उसे बोलने लगती है क्या आप एक डॉक्टर भी हैं क्या जो इलाज भी कर सकते हैं। तभी जो एमसी रहता है उसका चेक करने लगता है और बोलने लगता है कि मैं इसे चेक करना चाहता हूँ, तुम यहीं पे रुको थोड़ी देर। तभी जो एमसी रहता है उसे चेक करने लगता है। वो लड़की पूछने लगती है कि क्या क्या तुम्हें इनका इलाज पता चल गया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, अगर इनका कोई भी ज़रूरत है तो मैं पूरी कर दूंगा। तभी उस बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और उस बंदे के अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी जो रहती है रिलीज होने लगती है, जिसे देख के जो एमसी रहता है बोलता है इसके बॉडी में तो बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है। वो लड़की जो रहती है इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकालने लगता है एमसी। वो बोलने लगता है कि ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आने लगती है। वो लड़की बोलने लगती है कि आखिर तुम मेरे यंग लॉर्ड के साथ क्या कर रहे हो, आखिर तुम इन्हें मारने के चाहते हो। तभी वो लड़की बोलती है कि ये तो एक डिमोनिक एनर्जी, क्या तुम डीमन रेस से बिलोंग करते हो। तभी वो जो लड़की रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, बोल रही होती है कि देखो देखो यहाँ पे डीमन रेस का कोई बंदा आ चुका है, जल्दी से हमारा गार्ड को बुलाओ, इसको यहाँ से भगाओ। तभी वहाँ पे 2-3 गार्ड आ जाते हैं, बोलते कि आखिर कौन यहाँ पे डीमन रेस से आ चुका है, हमें बताइए, हम उसे जान से ही मार देंगे। तभी वो दोनों जितने भी गार्ड रहते हैं वो सब लोग जो रहते हैं एमसी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वो दो सब लोग जो रहते हैं एमसी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन एमसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है। एमसी बोलने लगता है कि बस ये थोड़ी देर में ही हो जाएगा। वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रहती है रिलीज होने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी गार्ड रहते हैं सब दूर गिर जाते हैं और उन लोगों की जो हालत रहती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एमसी के ऊपर एक बैरियर लग जाता है, जिससे कि वो एमसी को छू भी नहीं पाते हैं और थोड़ी देर के अंदर वो सारे जितने गार्ड रहते हैं सब पीछे आके गिर जाते हैं, किसी का नाक किसी का मुंह टूट जाता है वहाँ पे। तभी ये यान फैमिली का लीडर रहता है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा खांसने लगता है और एमसी बताता है कि चलो हो गया यहाँ पे, अब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तभी वो लड़की जो रहती है अपने यंग लॉर्ड को चेक करने के लिए आने लगती है, बोले तो क्या इनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। वो बोलने लगती है कि मैं इसे चेक करना चाहती हूँ, कहीं तुमने कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन एमसी बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल ही मत लो, उसके अंदर जितने भी डिमोनिक एनर्जी वो सब निकल चुकी है। तभी वो यान फैमिली का जो लीडर रहता है वहाँ पे अपनी आंखें खोलने लगता है, बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और मेरी जान क्या बच गई है, क्या मैं ठीक हो गया हूँ, क्या आखिर तुम कौन हो। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है वो बोले होती कि ये तो पहले जैसे हो चुके हैं, अब ये 1000 साल तक और जी सकते हैं, अब इनके अंदर कोई भी मुझे बीमारी नहीं लग रही है। तभी वो जो लीडर रहता है वो हमारे एमसी को देखता है और बोलने लगता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वो जो लीडर रहता है एमसी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तभी वो जो लीडर रहता है एक झटके से उड़ जाता है और हमारे एमसी के पास आके झुक जाता है, बोलते कि सातों के राजकुमार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि सातों का राजकुमार, आखिर सातों का राजकुमार यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो एमसी रहता है बोलने लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो क्या हम लोग एक साइड में जाके बात कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर कैसे ये डिमोनिक एनर्जी आई। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए चलिए हम लोग चलते हैं कहीं बात कर लेते हैं। तभी वो लोग जो रहते हैं एक अच्छी जगह पे आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे कोई हल्ला हल्ला नहीं हो रहा होता है। वो जो रहता है वहाँ पे
बात बता रहा होता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब मेरा यान परिवार और जू परिवार राजा के साथ हम लोग मिलकर काम करते थे। तब हम लोग की वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो थी सेना थी, जो कि 4 भागों में बटी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। और हम लोग को वहाँ पे एक खास टेक्निक मिल चुकी थी, जिस कारण से हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन जब राजा के मरने के बाद हमारी जो हालत थी और हमारी जो फैमिली थी पूरी तरह से अलग अलग हो गई, और तब से हम लोग कहीं कहीं छुप गए, जिस कारण से हम लोग इस बात का इंतजार करते कि कब राजकुमार के जो बेटे थे वो वापस आएंगे। और आप यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको और बातें बताता हूँ कि राजा की जो मौत थी वो कैसे हुई थी। जब उनको जैसे कि एक तालाब के पास घेर के मारा गया था, जो कि उन स्वर्गीय लोगों ने उनको जान से मारने की कोशिश की थी, जिस कारण से वो लोग वहाँ पे मारे गए थे। जिस कारण से वहाँ पे, लेकिन राजा अपनी पत्नी को बचाना चाहते थे, इस कारण से वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए वहाँ पे चले गए। तभी जो एमसी से पूछता कि तुम्हारा क्या कहना है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा उस स्वर्गीय तालाब के पास, तो मुझे लगता है कि वो लोग मुझे मेरे साथ भी वैसे ही करेंगे। तभी वो जो रहता है वो बताने लगता है कि हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि वो आपके साथ भी ऐसे ही करने वाले हैं और वो आपको भी आपके पिता के जैसे ही मानना चाहते हैं। तो एमसी बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, तो मैं उस जगह पे ज़रूर जा के देखना चाहूँगा कि आखिर उन लोग के पास कैसे-कैसे तरीके हैं मुझे मारने के लिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि उनके पास कितनी ज़्यादा पावर है मुझे ख़त्म करने के लिए। तभी वो जो रहता है यान परिवार का लीडर बोलता है कि अच्छा, आप जाना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरी फैमिली की सेना ले जाइए, जो कि आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हमें यहाँ पे उस तालाब का सीन दिखाया जाता है। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। ओके, बाय बाय।